तो चलिए आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2B को सॉल्व करेंगे। क्लास 7 मैथमेटिक्स एकेडमिक क्लासेस से। यहाँ पर देखिए अभी जो हम लोगों ने घातांकों के नियम पढ़े हुए थे उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। और अगर क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं तो आपका चैप्टर 2B जो होगा उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल यहाँ आपको मिलेंगे। चलिए देखिए चैप्टर 2B का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सरल कीजिए। देखिए सरल कीजिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 8। ठीक है, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा क्या यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था, अगर यक्स का पावर यम है इंटू यक्स का पावर यन है तो हम यक्स का पावर यम प्लस यन कर रहे थे। ठीक है, ये हमने भी लॉजिक पढ़ा था, तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फार्मूला। तो इस फार्मूले पर अगर देखिए यहाँ पर बेस देखिए 3 और 3 है, दोनों सेम है। यहाँ पर भी दिया यक्स यक्स सेम है और यम यम क्या है, ये एक्सपोनेंट है जो कि अलग अलग है। यहाँ पर देखिए 7 8 अलग अलग है, एक्सपोनेंट है। देखिए यहाँ पर बेस को हमें देखना है, एक्सपोनेंट को अगर सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी यही काम करना है, जोड़ना ही है। ठीक है, तो अभी देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 8 तो बराबर हो जाएगा 3 का पावर 7 प्लस 8, ये हो जाएगा 3 का पावर 15। ठीक, ये हमारा आंसर था। आंसर आपको इसी के फॉर्मेट में बताना है, एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में ही बताना है, न कि इसका 3 का मल्टीपल करके। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर इसका आपको आंसर लिखना है तो 3 का 15 बार गुणा करके आपको इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर आपका यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 6 का पावर 4 इंटू 6 का पावर 2 भागे 6 का पावर 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 6 का पावर 4 इंटू 6 का पावर 2 भागे 6 पावर 5। यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग का हम काम करते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले गुणा से पहले हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर 6 का पावर 4 इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, 6 का पावर 2 भागे 6 का पावर 5 करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा हमारा 6 का पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5। देखिए भाग के केस में क्या होता था, हम लोगों ने कौन सा लॉजिक पढ़ा हुआ था, अगर यक्स का पावर यम है और भागे यक्स का पावर यन है तो यक्स का पावर यम माइनस यन होता था। सॉरी मैंने 1 लिखा भी, ठीक है, यन होता था। तो यहाँ भी उसी केस में हमने ये सॉल्व किया है फार्मूला। और मैंने आपको एक और चीज बताया था, यहाँ जब n इज ग्रेटर देन होगा तो हमें यहाँ पर क्या होगा, इसको बटे के फॉर्म में लिखना है। अगर आप बटे के फॉर्म में नहीं लिखते हैं तब भी आपका जब ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो 6 का पावर 4 इंटू 6 का पावर हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमको आपको यहाँ पर मिलेगी। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 6 पावर 4, अब इसको हम करेंगे क्या 1/6 का पावर 3। ठीक है, थोड़ा सा और बड़े में लिख देता हूँ, ये इस तरीके से होगा। चाहे आप उस फार्मूले को यूज करिए, चाहे अगर ऐसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो 6 का पावर 4 है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 6 का पावर 4 बटे 6 का पावर 3 ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6। यहाँ पर देखिए एक 6 कट गया, इसके दूसरा इससे कट गया, तीसरा इससे कट गया। आंसर क्या बचा हमारे पास 6 है, एक 6 हमारे पास बचा है, तो ये हमारा आंसर हो गया 6। ठीक है, नीचे के सभी 6 खत्म हो गए, कट गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले का 3 है 5 का पावर 9, 5 का पावर 9 इंटू आपका 5 का पावर 4 भागे 5 का पावर 8। ठीक है, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सेम उसी पर ये क्वेश्चन है, सिमिलर है भी, बस बेस यहाँ पर चेंज है। ठीक है, 5 9 ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सेम लॉजिक अपनाएंगे, पहले भाग का काम करेंगे। 5 का पावर 9 इंटू
ब्रैकेट लगाया हमने 5 का पावर। देखिए मैं एकेडमिक के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आप अगर ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे तो डायरेक्ट तीसरे स्टेप पर आ सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक दिखाने के लिए मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ इस तरीके से। तो 5 का पावर ये देखिए -9 नहीं है, ये 5 ही है, ठीक है, गुणे ये हो जाएगा अब 5 का पावर 4 -8, ठीक है। तो चलिए अभी हमने इसके पहले नॉर्मल वाले लॉजिक से देखा था, अब हम देख लेते हैं कि जब ये आपका n जो बड़ा है, दूसरा वाला जब एक्सपोनेंट बड़ा है, उस केस में हम क्या करेंगे उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर होता है 1/5 का पावर 8 - 4, ठीक है, यह वाला हमने लॉजिक बना लिया। तो 5 का पावर 9 इंटू 1/5 का पावर हो जाएगा ये 4। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर 9 बटे 5 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे देखिए ये चीज अभी भी आप यहाँ पर देखिए, ये लॉजिक आप अपना सकते हैं जब बटे में है। अगर आप देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, फार्मूले से ही सॉल्व करता हूँ। इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भागे 5 का पावर 4, आप ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो 5 का पावर 9 - 4 ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का पावर 5, 5 का पावर 5, ये 5 है, ठीक है, 5 का पावर 5 ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये बटे के फॉर्म में आ गया, और बटा जब भी होता है तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है। तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ के बाद डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे ये लिखा गया मैंने आपको इस तरीके से ये भाग वाला चिन्ह लगा के मैंने आपको बताया। और बाकी आप एक्सपेरिमेंट रूप में अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसको 9 बार 5 का मल्टीप्लाई करना है, फिर बटे 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लॉजिक ये आपको इस तरीके से सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले का चौथा क्वेश्चन है 2 × 5 का पावर स्क्वायर प्लस 5 × 2 का पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 × 25 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, करके दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 प्लस 5 × और ये हो जाएगा 2 का 5 पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × सही है 25 प्लस 5 × ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। 50 प्लस 1 दूनी 10 और 15 16, 16 5, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें 5वां है। चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3 का स्क्वायर गुणे 2/3 का क्यूब है, ठीक है। देखिए ये पावर के रूप में है और मल्टीप्लाई है 2/3, तो इसको आप क्या करेंगे, पावर क्या होगा आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी लॉजिक आपका मैंने अभी बताया था, x का पावर m इंटू x का पावर n है, तो x का पावर m प्लस n, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसको फार्मूला यहाँ हम लिखेंगे, एक बार इसको यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम करेंगे 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 3, तो बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3 2 प्लस 3 बराबर 2 का पावर 3 पावर 5, ठीक है। फॉर्मूला बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 है इसका। छठवां क्वेश्चन है 4/9 गुणे 4/9 भागे 4/9। चलिए
एक्सपोनेंट क्या है इसका 3 है, इसका एक्सपोनेंट 4 है, इसका एक्सपोनेंट हमारा 5 है। ये हमारा सवाल है। आप सॉल्व करिए, आप भी वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए अभी क्या करेंगे, हम भाग का करेंगे। तो 4/9 का पावर 3 गुणे, एक समझने के लिए मैं बस इसको अलग कर रहा हूँ, 4/9। और अगर इसको लॉजिक ये लगा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, 4/9 का 4 भागे 4/9 का पावर 5, ये कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अगर हम कर रहे हैं 4/9 का पावर 3 गुणे, ये हो जाएगा 4/9 का पावर, देखिए क्या होगा, 4 - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करिए, चाहे आप बटे वाले कॉन्सेप्ट का यूज करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए ये अप्लाई कर दिया, दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। 4/9 का पावर 3 गुणे, ये हो जाएगा 4/9 का पावर -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब ये -1 हो जाएगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये 4/9 का पावर 3 गुणे 1/4/9 हो जाएगा। ठीक है, 1/4/9 हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 4/9 का पावर 3 बटे, और ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा, एक में इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये हो जाएगा 4/9। देखिए अभी अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो डायरेक्टली आप इसमें क्या करेंगे, 3 में 1 घटा देंगे, क्योंकि कुछ पावर नहीं है तो 1 माना जाता है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो नहीं तो आप इस तरीके से आप दिखा के भी कर सकते हैं, छोटी संख्या है तो आप दिखा सकते हैं 4/9। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, 4/9 गुणे 4/9। ठीक है, यही 2 बचा, नीचे का खत्म हो गया। तो अब देखिए 2 मल्टीपल है, तो आप इसको 4/9 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये एकेडमिक के लिए मैंने बताया है, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं पर फार्मूला लगा के डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस स्टेप में जो स्टेप जहां से अगर ऑब्जेक्टिव के लिए लगाना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तो यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर माइनस करना है 4, देखिए ये बड़ा है तो -1 आएगा, तो -1 आएगा तो आप गुणे में -1 हो जाएगा, आप इसमें प्लस करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको देख लिया एकेडमिक के लिए। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 4/9 आप फार्मूले का यूज करना है यहाँ पर गुणे, इसको हम करेंगे तो 4/9, और देखिए भाग हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 4 - 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका -1 आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इतना लिखिए, चाहे अगर इतना भी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लॉजिकली यूज करिए -1। ठीक है, तो अब -1 आएगा, तो या एक स्टेप आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9, ये समझने के लिए मैं 2 स्टेप में लगा रहा हूँ, 4/9 -1। अब देखिए यहाँ पर 4/9, अब देखिए गुणा हो गया नहीं है, अब जब गुणा हो गया तो 4/9 का पावर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। तो 4/9 को पावर जब जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस का जब गुणा हो जाएगा तो 3 - 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/9 का पावर। ठीक है, आप 2 स्टेप में लगा सकते हैं, इसको भी आप इसको भी मत लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा और डायरेक्ट यहीं के बाद डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये एकेडमिक के लिए भी ये सही है। ठीक है, मैंने मतलब ये टोटली फार्मूले पर लगा दिया है। और ये फार्मूला कौन सा यूज किया था, आप इसके बीच में यहाँ पर फार्मूला यूज कर लीजिएगा, जो कि मैंने इसके पहले लिखा हुआ था, x⁻m। तो यहाँ पर दोनों फार्मूले यूज हो रहे हैं, तो x⁻1 इंटू x⁻n बराबर हो रहा है यहाँ पर x m + 1 हो रहा है, और x⁻m भागे
x का पावर n बराबर होता है m, n रहेगा ये -1। ठीक है, ये दोनों फार्मूले यूज हो रहे हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए, ये भी है। ठीक है, चलिए 2 का पहला है क्वेश्चन है 15 गुणे 15 का पावर 8 है गुणे 15 का पावर 12 है गुणे 15 का पावर 20 है। सॉरी, यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ पर भाग है। ठीक है, अब ये देखिए, अभी तो हम परिमेय संख्याओं पर अभी हमने सॉल्व किया था, और अब ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा पूर्णांकों पर। तो ठीक है, सेम लॉजिक लगाएंगे। अभी जो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कौन सा यूज होगा, फार्मूला यूजिंग जो करेंगे हम करेंगे x का पावर m भागे x का पावर n बराबर x का पावर m माइनस 1। सॉरी, ये 1 नहीं होता है, n होता है, मैं बात पढ़ गई लिखने की, m माइनस n। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। और पहले तो 15 का पावर 8 को वैसे ही रहने देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 का पावर हो जाएगा 12 माइनस 20। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं, 1/n माइनस 1। ये देखिए 1 लिख दिया मैं। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं वही यूज कर लेता हूँ, दूसरा वाला ही। तो देखिए मैंने ये वाला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर m और n में दूसरे का जो पावर होता है वो ज्यादा है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे जैसे सॉल्व करिए, चाहे ऐसे सॉल्व करिए, चाहे ऐसे सॉल्व करिए, आपको दोनों का आंसर सेम आएगा। आप इसमें एक स्टेप ज्यादा चलेंगे, एक स्टेप इसमें डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/15। ठीक है, पावर हो जाएगा 20 माइनस 12। ठीक है, तो 15 का पावर 8 गुणे 1/ आपका हो जाएगा 15 का पावर हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, तो और आ जाएगा ये देखिए अब ये 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एक ऊपर अंश में मल्टीप्लाई होगा, जो भी मल्टीपल होते हैं। तो 15 का पावर 8 बटे 15 का पावर 8। ठीक है, सेम है ये, तो आपको पता है सेम है, तो ये कट जाएंगे, और कट भी ऐसे भी जाएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए दूसरा लॉजिक मैं यूज करूं तो 15 का पावर 8 भागे, देखिए बटा है, 15 का पावर 8। तो आपने अभी एक फार्मूला और पढ़ा हुआ था, और फार्मूला आपने, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 फार्मूले आपको यूज हो जाएंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप फार्मूले यूज करेंगे कौन सा, x का पावर m भागे x का पावर m, तो बराबर होता है, इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए 15 8 को माइनस 8 करेंगे। ठीक है, तो ये भी देखिए 15 का पावर 0 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा लॉजिक, ये मैंने एक लॉजिक से लगाया। चलिए और ऑप्शन आपको देख बताते हैं। अब चलिए यहीं से आप दूसरा लॉजिक कर देते हैं। तो ये था पहला स्टेप, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा हम स्टेप इसी का बता रहे हैं आपको। 15 का पावर 8 गुणे और 15 का पावर, ये हम माइनस करेंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा 12 माइनस 20। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी से हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो मेन है ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये तो इसी का रूप है, ये बनाया गया है। तो अब यहाँ देखिए 15 का पावर 8 गुणे 15 का पावर माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीपल आ गया, तो मल्टीपल के केस में क्या होता है, पावर जुड़ जाते हैं ना, तो 8 प्लस माइनस 8, तो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 15, अब जो गुणा होगा प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको पसंद हो वो आप यूज करिए। ठीक है, सब फार्मूले का ही किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम है एकदम, बिल्कुल ये सिमिलर क्वेश्चन है, और ये आप उम्मीद है आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी जो है मैंने सॉल्व किया 25 का पावर 3 गुणे 25 का पावर 7
और भागे 25 का पावर 10। सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंक बदले हुए हैं, सेम लॉजिक है। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वो ज़्यादा वाला था, अभी हमने जो सॉल्व किया सेम यही तरीके से। तो आप उम्मीद है इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर जरूर हमको आप बताइए कमेंट से, ठीक है। ये आपके लिए है, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट से सॉल्व करके। फाइनल रिजल्ट इसका क्या मिला आपको, सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और इसका जो आंसर आएगा ये भी आपका देखिए आंसर सेम आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, ये भी बता दे रहा हूं आपको। लेकिन आप सॉल्व करिएगा, इसको बताइएगा आपका आया कि नहीं आया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब दूसरे का 3 है, 1/2 का 6 इंटू 1/2 का 3 भागे, देखिए ये किस टाइप के सारे क्वेश्चन है ये, बस 1/2 का है हमारा 8, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो हमने सॉल्व किया था वो पढ़म था, अब ये है परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या का लॉजिक है सेम, वही लॉजिक यूज करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 का पावर 6 गुणे, हम इसको सॉल्व किए तो 1/2 का पावर 3 माइनस 8 यूज किया हमने, तो बराबर 1/2 का पावर 6 गुणे, तो 1/2 का पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। और 1/2 का पावर 6 नहीं, ठीक है, अभी 6 ही लिखेंगे, प्लस पावर जुड़ेगा आपस में -5 से, और एक स्टेप और बढ़ेगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस गुणा होगा तो -5 आ जाएगा, बराबर 1/2 का पावर 1, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 1/2, ये 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 है ये, ठीक है। फाइनल रिजल्ट इसका 1/2 है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन सिमिलर है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ही सॉल्व करिएगा, इसको आंसर जरूर बताइएगा। 3/4 का स्क्वायर, 3/4 गुणे 3/4 का पावर 6 भागे 3/4 का पावर इसमें है 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ माइनस नहीं आएगा, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, आप इसका आंसर सॉल्व करिए तो खुद। 3/4/2 इंटू, इसको हम सॉल्व करेंगे 3/4 6 माइनस 5, 3/4 2 इंटू 3/4 1 आ जाएगा इसका, और नेक्स्ट इसका हो जाएगा 3/4 2 + 1, ठीक है, बराबर 3/4 का पावर 3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, -1 का पावर 3 गुणे -1 का पावर 2 गुणे -1 का पावर 15 का मान बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपको यहां बताना है। और एक लॉजिक हमने अभी पढ़ा था, जब माइनस में कोई संख्या होती है, ये -x का पावर m है, ठीक है, ये फॉर्मूला है ये। अगर ये माइनस संख्या x का पावर m है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, ये पता करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसका रिजल्ट जो आएगा, जो भी आएगा, इसका मान
जो मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर बराबर रिजल्ट, ठीक है, धनात्मक होगा यदि यम जो होगा, यदि यम सम संख्या होगा, सीधा हिंदी में सम संख्या होगा आएगा, और या फिर ये होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक मान आएगा इसका यदि यम विषम होगा, इक्वल टू सम, यम इक्वल टू विषम होगा। ठीक है, तो चलिए इस लॉजिक पर ये सॉल्व करना है। अब इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का पावर 3 है तो इसका माइनस क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, छोटे छोटे मैं आपको दिखा देता हूँ। -1 गुणे -1 गुणे -1, देखिए इसका क्या आएगा, -1 का -1 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतने का आएगा 1 गुणे -1। ठीक है, ये 1 आ गया। अब फिर ये माइनस है, तो याद है कि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये फिर से माइनस हो गया और ये आ गया -1। ठीक है, चलिए, और दूसरे वाले का केस देखिए स्क्वायर है, ये दूसरा वाला ही केस है, यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था ये वाला दूसरा केस आएगा, ये दूसरा रिजल्ट। तो आंसर मैं लिखता हूँ यहाँ पर -1 गुणे ये हो जाएगा 1 गुणे, ये देखिए विषम संख्या है 15, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा -1। तो यहाँ पर देखिए -1 दो बार यहाँ फिर आ गया है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो ये हो जाएंगे, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -1 गुणे, अब फिर जब इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो -1 हो जाएगा 1 आपका रिजल्ट। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। इसमें कंफ्यूजिंग वाली चीज होती है थोड़ी सी, बस याद रखिएगा ऑड है कि इवन है। जब भी पावर इसका इवन होगा, अगर माइनस में है तो यहाँ पर, अगर ये इवन का मतलब होता है सम संख्या है, तो इसका मल्टीपल जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड है या विषम संख्या है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, -1 का पावर 49 भागे -1 का पावर 25 क्या है का मान बताइए। इसका क्या होगा, तो यहां पर आप ये देखिए -1 और -1 अगर दोनों में सेम है तो अगर हम इसका फार्मूले का यूज करें तो भी हम यूज कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट इसका मान रख के बताएंगे तब भी हम इसको रख सकते हैं। तो -1 देखिए 49 है जो कि विषम संख्या है, तो इसका 1 आएगा -1 आएगा रिजल्ट, और 25 है इस विषम संख्या है तो इसका भी आएगा -1, लेकिन -1 बटे -1 तो माइनस माइनस कट गए और 1 भी आपस में एक बार में कट गए, तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका फॉर्मूले को लगाते हैं, भाग है तो -1 का पावर 49, देखिए ये वही चीज आएगा आपका 49 -25, तो बराबर आ जाएगा -1 का पावर कितना आ जाएगा 49, 49 मतलब 50 आ जाएगा यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है, तो 24 जो है वो एक सम संख्या है, तो सम संख्या है और -1 का सम संख्या है, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, दोनों लॉजिक है आपके पास, एक फार्मूले का मैंने यूज किया और एक ये मैंने डायरेक्टली इसका आंसर वैल्यू से सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 3 का पावर 12 और 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर भागे है, यहाँ पर 3 का पावर है 25। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसी तरीके के बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो
वही सेम लॉजिक यहाँ पर अपनाना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और फार्मूला कौन सा यूज करना है हमको, एक्स पावर यम भागे एक्स पावर यम बराबर एक्स पावर यम माइनस 1 इसके लिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 12 इसको वैसे ही रहने देते हैं, तो 3 का पावर 7 माइनस 25 ये यन रहेगा। ठीक है, 25 और इसको हमने सॉल्व किया। 3 का पावर 12 इंटू 3 का पावर 25 में से 7 चला जाएगा, ये तो माइनस 18 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो और ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में जब आएगा तो 3 का पावर अभी देखिए, अब देखिए गुणा हो गया ना, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स का पावर यम गुणे एक्स का पावर यन बराबर एक्स का पावर यम प्लस यन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अभी यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस माइनस 18, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो 3 और ये हो जाएगा 12 और माइनस हो जाएगा ये 18, तो 3 का पावर हो जाएगा ये -6। ठीक है, 3 का पावर हो जाएगा -6 और इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3 का पावर 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये आपके दोनों आंसर मिलेंगे, अगर आपका बुक में आंसर ये वाला दिया तो ये भी सही है और नहीं तो ये आंसर भी मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव में दोनों आंसर सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। देखिए और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, इसको आप जब अभी मैंने बताया आप उन लॉजिक का यूज कर सकते हैं, आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फार्मूले का यूज करके सॉल्व किया हूँ और सिमिलर क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 में जैसे मैंने सॉल्व किया है आप इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, कुछ जगह खाली है, यहाँ पर हमको भरना है। देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 ये बोला जा रहा है 4 20 बार। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ हमें संख्या भरनी है और पावर 20 है। तो देखिए 20 बार है तो किसका 20 बार है, 4 का मल्टीपल देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये होगा हमारा 4 का पावर 20। ठीक है, तो अब देखिए 8 गुणे 8 का पावर 6 गुणे 7 का पावर 6, यहां पर इस तरीके का दिया गया है। 8 का पावर 6, 7 का पावर 6 ये दिया गया, तो यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट है और पावर जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो इस केस में क्या होता है, बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यहाँ पर हम बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ये भरा जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको 56 भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 56 का पावर 6 को मल्टीप्लाई भी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 का पावर 12 है, 5 का पावर 12 है। जब कोई भी संख्या ये होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, x बटा y है तो पावर यम है और इसका भी पावर यम है, तो हम इसको ये अभी ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाएंगे, तो x बटा y का होल पावर यम भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नया दिया है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, ये वाली संख्या यहाँ पर रहेगी, होल पावर में आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, x का पावर यम है और फिर ये पावर यन है, तो बराबर होता है x का यम इंटू यन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा, इस फॉर्मूले पर देखेंगे तो 8 गुणे 3 आ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा 3 गुणे 8 3 24, ये भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर देखते हैं हम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ये 5 का पावर 5 इंटू 8 का पावर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डिफरेंट बेस है, सेम जो एक्सपोनेंट है, वो कॉन्सेप्ट हमें देखा था यहाँ पर। तो x का पावर अगर ये यम है और y का पावर यम है,
तो इस केस में क्या होता था, x इंटू वाई हो जाता था और पावर जो होता था वो यम आता था। ठीक है, तो ये केस था, वही केस यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर 5 का पावर 5 है इंटू 8 का पावर 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 8 का पावर 5। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 का पावर 5, 40 का पावर 5। ये रहा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन आते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 है -3 का पावर 4 भागे -3 का पावर 2। ठीक है, का मान होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 81, दूसरा ऑप्शन है -81, तीसरा ऑप्शन है आपका 9 और चौथा ऑप्शन है -9। ये वीडियो पॉज करिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ठीक है, चलिए क्या है देखते हैं इसको। तो ये लॉजिक देखिए, यहाँ पर सेम बेस है, सेम बेस का कॉन्सेप्ट है। तो x का पावर m भागे x का पावर n वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो x का पावर जो होता है कितना हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -3 का पावर 5, देखिए 3 का पावर 4 और ये हो जाएगा भागे हमारा -3 का पावर 2 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसी लॉजिक को यूज करेंगे। 3 का पावर हो जाएगा 4 - 2, तो ये -3 का पावर हो जाएगा 2। और यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर इवन वाली कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 2 है, इवन है, सम संख्या है, तो माइनस है, तो ये धनात्मक आंसर आएगा। लेकिन ये 3 गुणे 3, तो या ऐसे भी अगर हम करेंगे -3 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, हमको ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो आंसर हमारा कौन सा है, ये वाला सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 4 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 है, 5 गुणे 4 का स्क्वायर का मान होगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 100, दूसरा है 80, तीसरा है ऑप्शन 200 और तीसरा है 180। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए फटाफट और आंसर बताइए कौन सा सही है। चलिए देखते हैं इसको। 4 गुणे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ये 5 गुणे प्लस 5 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 गुणे 25 प्लस 5 गुणे 4 × 6 = 16 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये इसका 100 हो जाएगा और प्लस 16 × 5 = 80, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 180। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला सही है। ठीक है, 180 आंसर। चलिए, तो अभी ये था, ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 था और ये अभी हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म हो गए और अब हम चैप्टर सॉल्व करेंगे। कुछ नए कॉन्सेप्ट है इस पर, वो देखेंगे। 2C के कुछ नए कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव जो पावर होते हैं एक्सपोनेंट, अभी जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में वो देखा था। और ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है उनको भी देख लेंगे। और अभी के लिए इतने। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा आप, कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो। और इसकी पहले वाली जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस थी उससे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए ऑटोमेटिकली तो आप बेल बटन से उसको एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।